वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है अबाउट बिहाइंड द सीन्स हाउ वी मेक कैंडल्स। सो हाउ वी स्टार्टेड दिस बिजनेस। सो बेसिकली हम चाहते थे कि हम कुछ ऐसा ट्राई करें जिससे हमें पता चले कि हमारा लक कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो हमने सोचा कि क्यों ना बिजनेस किया जाए। अब बिजनेस में भी हमारे पास बहुत सारे कह सकते हैं कि चॉइसेस थी। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे लोग नॉर्मली लिप ग्लॉस बेच रहे थे, की चेन्स हो गई, फिर वो पुशीज आती है वो, बट हम कभी भी इन चीज़ों से इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए। हमारी जो थिंकिंग थी वो गई फ्रेग्रेंसेस से, हमारा जो मन था वो फ्रेग्रेंसेस से कनेक्ट हुआ। क्योंकि देखो नॉर्मल है, अब मैं पैदा हुई हूँ कुवैत में। अब मैंने कुवैत में बचपन से क्या देखा है, वहाँ पे लग्जरी होती है, फ्रेग्रेंसेस होती हैं, सोफिस्टिकेशन रहता है, एक एलिगेंस रहता है उनकी लाइफस्टाइल में। सो मैं चाहती थी कि मैं भी कुछ ऐसा करूं जो कि लग्जरी हो, और इसकी वजह से फिर मैंने सेलेक्ट किया फ्रेग्रेंसेस के पीछे जाने का। सो फ्रेग्रेंसेस भी फिर मैंने बताया मेरी फैमिली को कि मुझे लग्जरी परफ्यूम के पीछे जाना है, मैं एक लग्जरी परफ्यूम का बिजनेस करना चाहती हूँ। सो मेरी फैमिली ने मुझे बोला बहुत सारे लोग हैं जो फ्रेग्रेंसेस के पीछे जा रहे हैं, वो परफ्यूम बना रहे हैं, तो अपन को क्यों ही उनके जैसा करना है, अपन क्यों ना लग्जरी परफ्यूम ना बनाते हुए लग्जरी कैंडल्स बनाएं। सो फिर हमने डिसाइड किया कि हम लग्जरी कैंडल्स बनाएंगे। अब लग्जरी मैंने इसलिए चुना क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, इंडिया में सब कुछ सिंपल होता है, ठीक है, लग्जरी भी होता है, पर जो नॉर्मल लोग होते हैं वो ज़्यादातर सिंपल सारी चीज़ें वो करते हैं। पर मैं कह सकती हूँ कि मैं कभी लग्जरी से नीचे रही ही नहीं हूँ। मैंने स्टार्टिंग से जब भी देखा है सब कुछ लग्जरी था। हमारे घर में भी कोई भी चीज़ आती थी तो वो लग्जरी ही आती थी। मैं स्कूल में भी इतनी पोमाई मारती थी, मेरे पास कुवैत की चीज़ है। इसकी वजह से हमने सब कुछ कह सकते हैं, हमारे आजू बाजू जो भी चीज़ें थी सब कुछ लग्जरी वाली थी। और हमारी फैमिली में ऐसा कहा जाता है कि कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्वालिटी के अंदर यूँ भी नहीं सोचना है कि ठीक है कम ले लिया तो चल जाएगा। हम चाहते थे कि हमारी लाइफस्टाइल हमेशा से हाई ही रखी जाए। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा से यही सिखाया कि हमेशा पीछे मत रह जाओ, अगर कुछ करना है तो लाइफ खुल के जियो। सो इसकी वजह से फिर हमने सोचा कि लग्जरी पे ही जाएंगे। अब नॉर्मल क्यों ही रहना है, छोटी सी बात है, देखो कोरोना आया, एक झटके में सब कुछ लेके चला गया। तो हमारा कहना यही है कि लाइफ वापस से तो मिलने वाली है नहीं, जो है वो यही है, तो क्यों इसको सिंपल लेके जाना है। मैं जानती हूँ कि लोगों को पसंद आती है सारी चीज़ें सिंपल, बट मैं उनमें से नहीं हूँ, मेरी थिंकिंग अलग है। सो मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जिसमें लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में लग्जरी अवेलेबल हो जाए। इसकी वजह से फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम किसी और का वेट ना करते हुए, मतलब हम क्यों ही वेट करें किसी और के आने का, फिर वो कुछ ऐसा लग्जरी बनाए और फिर वो बेचे। हमने सोचा हम ही बनाएंगे, हम ही ट्राई करेंगे। इसी वजह से हमने लग्जरी कैंडल्स फाइनली डिसाइड कर ली। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हमने 4-5 वेराइटीज़ की कैंडल्स बनाई हैं। सो उसके अंदर से सबसे पहले आती है फिएबो। सो फिएबो में क्या है, ये भाई फिएबो इसमें हमने इसको 2 कलर्स में बनाया है, एक वाइट है, एक वाइट फॉरेस्ट है और एक ब्लैक फॉरेस्ट है। सो देखो इसकी कहानी स्टार्ट होती है मेरी दीदी से। मेरी दीदी जो है वो एक नंबर की पागल है, वो कह सकते हैं बहुत पागल है। अच्छी भी है, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत स्वीट है, बहुत क्यूट है, अच्छी है, पर ऐसे दिमाग से थोड़ी पागल है। क्योंकि वो गई थी घूमने दार्जिलिंग। अब पता नहीं वो कहाँ दार्जिलिंग से इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो गई कि वो इतनी बातें करती है दार्जिलिंग के बारे में, वहाँ के पौधों के बारे में, वहाँ के फूलों के बारे में, पहाड़ियों के बारे में, यानी उन्होंने हमको इतना पागल कर दिया था ये सारी बातें कर करके कि हम लिटरली दार्जिलिंग गए नहीं हैं अभी तक, बट हमने सब कुछ देख लिया है दार्जिलिंग में कि यहाँ पे ये फूल मिलेगा, यहाँ पे ये पत्ती मिलेगी। उन्होंने ये तक हमको बता दिया है ऐसे बातें कर करके। सो जब हमने डिसाइड किया कि ये कैंडल बनानी है, कैंडल का बिजनेस करते हैं, सो तुरंत उनका माइंड हिट हो गया वापस से दार्जिलिंग की तरफ। कह सकते हैं कि वो वापस से उसी जगह पर पहुंच गई और फिर उन्होंने बोला कि मुझे एक
स्मेल पता है, उन माउंटेन्स की स्मेल, उन जगहों पे जो भी स्मेल आ रही थी, मुझे उस ही स्मेल की कैंडल बनानी है। दार्जिलिंग के आजू बाजू ही कहीं पे कुछ आता है, वहाँ पे चाय की भी खेती होती है, तो उसकी भी भीनी भीनी खुशबू आती थी और वहाँ पे बर्फ़ गिरती थी तो हल्की सी कोल्ड स्मेल। सो वो चाहती थी कि वो ही सेंट हम हमारी फिएबो में लेके आए। सो इस कॉन्सेप्ट को समझाते समझाते उन्होंने हमको 1 हफ्ता लगा दिया। आप समझ सकते हो 1 हफ्ता हम लिटरली पागल हो चुके थे। फिर भी हमने जैसे जैसे समझ लिया वो क्या कहना चाहते हैं, और फिर हमने ढूंढना शुरू किया, रिसर्च किया कि इसकी स्मेल कैसी होनी चाहिए। अब वहाँ पे तो नेचुरल स्मेल थी, इसकी वजह से वो नेचुरली आ रही थी, बट हमको तो ढूंढनी थी। सब हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और इतना ज़्यादा ढूंढने के बाद फिर हम एक जगह पे गए थे। वहाँ पे हम पहुँचे, हमने वहाँ पे फ्रेग्रेंसेस ट्राई की, घर पे आए, हमको नहीं अच्छा लगा वहाँ से, बट हम लेके आ गए थे कुछ सैंपल्स, ताकि क्या है कि हम बाद में भी इनको अगर हमको चाहिए हो तो हम यूज़ कर पाए। अब ये जो सैंपल्स थे इनको हमने साथ में रख दिया था, आप देख सकते हो हमने सब कुछ साथ में रख दिया था। सो जब वापस घर पे आके साथ में जो हमने स्मेल सूंघी, इन सब फ्रेग्रेंसेस की जो मिक्स हो गई थी, दीदी तुरंत उछल पड़ी कि हाँ भी मुझे तो यही स्मेल चाहिए, यही वो स्मेल है जो वहाँ पर आ रही थी। सो दीदी वापस गए वहाँ पर, उन्होंने 2-4 इकट्ठी की फ्रेग्रेंसेस, हमको नहीं पता वो कौन सी इकट्ठी की, बट उन्होंने कुछ किया कुतुर मुतुर। मैं फिर वो फ्रेग्रेंस बना के ले आई कि हाँ ये फ्रेग्रेंस वो ही है जो मैंने दार्जिलिंग में सूंघी थी। सो हमने डिसाइड किया कि ठीक है, फाइनली इस स्मेल से हम बनाते हैं हमारा फिएबो। इस कैंडल में आपको वो सारी स्मेल्स मिल जाएंगी जो कि एक माउंटेन वाली स्पेस में मिल सकती है। जैसे कि इसके अंदर माउंटेन की स्मेल है, गीली मिट्टी की स्मेल है, एक कोल्ड सी स्मेल आती है, एक ग्रीनरी की स्मेल आती है। ये सारे एसेंसेस को मिलाकर हमने तैयार की हमारी फिएबो। सो गाइस, हमारी नेक्स्ट कैंडल हमने बनाई थी ड्यू ऑफ डॉन। तो ड्यू ऑफ डॉन में क्या है कि ये है बीच से इंस्पायर्ड। ये हमको इंस्पिरेशन मिली थी सी साइड कह सकते हैं, बीच कह सकते हैं, क्योंकि कुवैत में क्या होता था, हमारा जो फ्लैट था ना वो जस्ट कह सकते हैं कि सी साइड के सामने था, थोड़ी ही डिस्टेंस की। तो हम क्या करते हैं, पूरी रात सी साइड पे जाके बैठे रहते थे। इतना वहाँ पे अच्छा लगता था वहाँ का माहौल, क्योंकि कुवैत में क्या है, हल्की गरम इलाका है। सो वहाँ पे ठंडी तो लगती नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो हम पूरे टाइम सी साइड पे ही बैठे रहते थे। सो हमको कहीं ना कहीं हिट हुआ कि क्यों ना अपन वो फ्रेग्रेंस जो कुवैत में थी वो वापस से लेके आए। सो हमने डिसाइड किया कि हम एक बीच इंस्पायर्ड कैंडल भी बनाएं। इस कैंडल के अंदर वो सारे एसेंस आपको मिल जाएंगे जो कि नॉर्मली आप बीच पे एक्सपीरियंस करते हो। लाइक इसके अंदर आप जब सूंघोगे तो आपको एक फ्रेशनेस फील होगी, एक मरीन कह सकते हैं स्मेल आपको फील होगी। वहाँ पे क्या है, ग्रास की स्मेल थी, वो बहुत भीनी आती थी। इसकी वजह से हमने भी इसके अंदर ऐसा एसेंस डाला जिसकी वजह से हल्की सी ग्रीनरी की भी स्मेल आ सके। तो आप जब ये कैंडल ट्राई करेंगे तो आपको यही फील होगा कि आप जस्ट बीच के पास में कहीं पे बैठे हो, आप जो भी कर रहे हो मेडिटेशन या फिर रिलैक्स होने के लिए, बट यू विल फील लाइक यू आर सिटिंग जस्ट नेक्स्ट टू सी साइड। सो गाइज, हमारी नेक्स्ट फ्रेग्रेंस है जैड लिलास। सो गाइज, इसकी इंस्पिरेशन हमको मिली फ्रेश फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स से। लाइक किसको फ्लावर्स नहीं पसंद है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए एक रोजेस से और एक लिलीज से। सो हम चाहते थे कि हम ऐसे तो रोज़ की स्मेल की कैंडल बनाएं, बट जब हमने रोजेस का ट्राई किया, रोज़ की स्मेल ढूंढने का ट्राई किया, सो हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया। यहाँ पे मिलता ही नहीं है, रोजेस की जो ओरिजिनल स्मेल है वो नहीं मिलती है। गाइस, हमने इतना ज़्यादा ढूंढा, बट हमको कहीं पे भी फ्रेश रोजेस की स्मेल मिली ही नहीं। इसके बजाय वो हमको पंडा रहते, वो क्या आती है, शाही गुलाब की स्मेल। अब शाही गुलाब की स्मेल सुन के ऐसा लग रहा था जैसे रूह अफ़ज़ा की स्मेल हो। सो हम नहीं चाहते थे कि हम हमारे कैंडल में रूह अफ़ज़ा डालते हैं। वो कितना गंदा लगता है गाइस, मतलब समझ सकते हो तुम, रूह अफ़ज़ा। सो
थे कि ऐसी स्मेल हो जो कि अच्छी हो। सो हमने सेलेक्ट किया कि हम रोजेस पे ना जाएं क्योंकि उसकी ओरिजिनल स्मेल नहीं मिली। जब मिलेगी तब हम ऑफकोर्स की बातें करेंगे, बट अभी हमको नहीं मिली। सो हमने ट्राई किया लिलीज की जो स्मेल होती है वो होती है काम और बहुत स्वीट। सो हमने उसी को सेलेक्ट किया और फिर हमने हमारे कैंडल को बनाया। इसके अंदर जब आप ये फ्रेग्रेंस ट्राई करोगे आपको फील होगा कि इसके अंदर एक स्वीट सी स्मेल आ रही है और एक क्रीमी सी स्मेल आ रही है, जो कि दोनों का ब्लेंड मिलकर एक परफेक्ट कह सकते हैं कि कैंडल है। जब आपको फील करना हो कि आपके आजू बाजू फ्लावर्स हैं, और ये कैंडल आपको मदद करेगी ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन में, बिकॉज ये एक ऐसी स्मेल है जो कि आपके मन को शांत करे, आपके दिमाग को शांत करे। So this candle is made from these thoughts. So guys, हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमने बनाई BTS इंस्पायर्ड कैंडल। बिकॉज देखो बहुत सारी आर्मीज जो लकी आर्मीज जो हैं वो उनसे मिल चुकी है, मतलब कह सकते हैं कि फैन साइनिंग के टाइम पे या फिर जिनसे भी जब वो मिले या फिर नॉर्मली कॉन्सर्ट्स में वो उनसे मिल पाते हैं, बट मैंने कभी नहीं मिल पाई। मैं सच्ची बता रही हूँ यार, मुझे इतना मन है कोरिया जाके उनसे मिलने का, उनसे कॉन्सर्ट में मिलने का या फिर उनसे डायरेक्ट भी मिलने का, बट मैं अभी तक नहीं जा पाई हूँ। बट मुझे जाना है, मैं एक दिन जाऊँगी। सो मैं कहाँ थी, हाँ मैं थी कैंडल पे। हाँ, तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे नॉर्मल लोग भी उनकी फ्रेग्रेंसेस को ट्राई कर सकें, उनके प्रेजेंस को फील कर सकें। सो हमने सोचा कि क्यों ना BTS इंस्पायर्ड कैंडल्स बनाई जाए। सो फर्स्ट कैंडल विच वी हैव मेड इज मिडनाइट कॉन्फिडेंट बाय जंगकोक, इंस्पायर्ड बाय जंगकोक। सो ये कैंडल हमने इसलिए डिसाइड की बनाने की, क्योंकि मैंने की थी, मैं चाहती थी मैं उसको अपने पास फील कर सकूँ, उसका प्रेजेंस फील कर सकूँ। सो मैंने इस कैंडल को बनाया बिकॉज इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है देखो नॉर्मल है, हम चाहते थे कि ऐसी फ्रेग्रेंस हो जो उनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर सके, ऐसा फील करवा सके जो भी उनकी एक्चुअल में पर्सनालिटी है, जो वो लव शो करते हैं आर्मीज को, वो कहीं ना कहीं चाहते थे हम एक टच उस चीज़ का दे पाए। सो हमने बहुत रिसर्च किया, हमने कह सकते हैं कि बहुत दिमाग हमारा ख़राब किया और हमने उनकी ऐसी फ्रेग्रेंसेस ढूंढी जो कि उनकी पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच कर सके। लाइक अगर आप जंगकोक की देखते हो तो जंगकोक की फ्रेग्रेंस ऐसी है, जब आप इसको जलाओगे तो आपको फील होगा जैसे वो जस्ट आपके पास में बैठा हुआ है। कैन यू इमेजिन, लाइक वो उसकी पर्सनालिटी है जॉयफुलनेस, पैशनेट और एनर्जेटिक, कह सकते हैं एलिगेंस। सो हम चाहते थे कि हम ये सब कुछ इस कैंडल के अंदर डाल पाएँ। सो हमने डिसाइड किया कि ठीक है ये सब ढूंढते हैं। पहले तो आराम से हमने ढूंढा सब कुछ, फिर हमने एक कह सकते हैं महीना लगा के हमने फाइनली सब कुछ फ्रेग्रेंसेस इकट्ठी की, इसका कॉन्सेप्ट सोचा और तब जाके हमने ये कैंडल बनाई है। सो गाइस, पहली बात तो मैं ये कैंडल किसी को देना ही नहीं चाहती थी क्योंकि इसकी स्मेल, और मैं क्यों काटूँ जंगकोक किसी से, बट मैंने खुद को बहुत समझाया कि पैसों के लिए मुझे करना ही पड़ेगा, बट मेरा मन मानने को तैयार नहीं था। फिर भी 2-4 दिन समझाने के बाद मैं फाइनली मान चुकी हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया था कि ओके अब इसको सेल कर सकते हैं, बट कसम से बता रही हूँ मैं नहीं करना चाहती थी। लाइक इस तुम डिपेंड करता है कि तुम कैसा प्रेजेंस उसका फील करते हो, तुम कैसा सोचते हो। देखो मैं चाहती थी कि मैं उससे बात कर सकूं, बट बात तो नहीं कर सकती, बट एक प्रेजेंस तो ऑफ कोर्स ये बात है मैं फील कर ही सकती हूँ। सो गाइज, हमने इसका नाम मिडनाइट कॉन्फिडेंट इसलिए रखा क्योंकि उसकी नॉर्मल सी एक आदत है, वो ज़्यादातर रात को ही लाइव में आता है। वो इतना पागल है ना, रात को क्यों लाइव आता है, रात को सब सो रहे होते हैं, बट कोई ना, अब उसकी आदत है तो अब क्या कर सकते हैं। सो वो रात को लाइव आता है और हम भी चाहते थे कि हम कुछ ऐसा करें जैसे कि ऐसा फील हो जैसे आप किसी अपने अच्छे दोस्त से बात कर रहे हो। जैसे मैं तो बॉयफ्रेंड कहना चाहती हूँ यार, पर कसम से बता रही हूँ मैं
अभी फ्रेंड ही बोलूँगी। सो इतना कंफर्टेबल हो के आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो। सो इस कॉन्सेप्ट को लेके हमने डिसाइड किया कि इसका नाम मिडनाइट कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सो दिस कैंडल इज इंस्पायर्ड बाय जंगकोक एंड आई होप आपको ये सारी कैंडल्स पसंद आई हो। एंड या आई वांट टू अनाउंस वन थिंग ऑल्सो, जो मैंने रील्स में भी अनाउंस किया, आप देखना चाहो तो देख लेना। सो हमने अभी एक कह सकते गिव अवे लॉन्च किया है, जहाँ पर आपको क्या करना है, हमारी जो दूसरी कैंडल्स हैं लाइक जीन की, शुगा की, जिमिन की, जेहोप की, ये जो 4 हैं उसके आपको नाम देने हैं। लाइक जंगकोक का मैंने आपको बताया, वो रात को लाइव आता है, वो एक अच्छे दोस्त की तरह आता है, बस एक दोस्त की तरह आता है लाइव। वैसे ही हमने उससे इंस्पायर होकर इसको नाम दिया मिडनाइट कॉन्फिडेंट। सो हम चाहते हैं आप इन 4 का भी ऐसे ही कुछ इनकी पर्सनैलिटी से मैच होता हुआ कुछ नाम डिसाइड करें और हमको डीएम करें। तो जो भी 4 कह सकते विनर्स होंगे उनको हम उनकी फ्री कैंडल्स देंगे। उन मेंबर्स की जो फ्री कैंडल होगी, जैसे शुगा का अगर किसी ने नाम बताया तो हम उसको शुगा की कैंडल फ्री में देंगे। सो गाइज भूलना मत और डीएम करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट्स में भी आप लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है गाइज, बहुत बातें हो गई, अब चलते हैं थोड़ी कैंडल्स बनाते हैं। जैसे खाना भी बन ही गया होगा, चलो मम्मी के पास चलते हैं, तो बातें कर करके थक गई हूँ। ठीक है, अब जाके मम्मी को परेशान करके आते हैं। सच्ची बता रही हूँ गाइज, इसकी जो स्मेल है ना, जंगकोक, हाय मैं थक गई हूँ। ये देखो गाइज, हमने ऊपर से इसको ऐसा कलर दिया है, लग रहा है ना कुकी। सो गाइज चलते हैं, अभी और भी जमाते हैं कैंडल्स। वैलेंटाइन डे आ रहा है गाइज। मेरी बहन बाहर कपड़े सुखा रही है। ठीक है, मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी क्या बना रही है देख के आते हैं। हिना भैया तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ये पीछे बैठे छोटे से इत्तो से जो है ना वो। मम्मा क्या बना रहा है? आज गार्लिक ब्रेड। ये सॉस बन रहा है, थोड़े पोहे बन रहे हैं, ये मटर वाले पोहे बन रहे हैं। इसका मैं हिस्से है, इसका मैं हिस्से। ओह पार्टी या। हम कितने टाइम के बाद में गार्लिक खा रहे हैं, पता है कि हम लोग नहीं खाते हैं प्याज लहसुन, हम नहीं खाते, लेकिन ये बहुत सदियों के बाद में ऐसा लग रहा है कि मम्मी गार्लिक ब्रेड बना रही है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा नहीं मिलता है। हमें वहाँ की आदत है, गुजरात अहमदाबाद की। सागवाड़ा में तो नहीं खाया, सागवाड़ा खाया ना? नहीं सरवाड़ा में कभी नहीं खाया। हाँ, तो ना वहाँ पे गुजरात वाली हमको आदत है, तो यहाँ पे मिलता नहीं है, तो इसलिए मम्मी करते हैं। रियल बेकरी का में खाते थे। हाँ, वो अहमदाबाद में खाते थे। सो गाइज ये है मेरा वर्किंग टेबल, यहाँ पे मैंने इतनी बसड़ मचा के रखी है, सब कुछ जैसा वैसे फेंक के रखा है। ठीक है गाइज, सो अभी मैं थोड़े ये जमा देती हूँ सामान, फिर कैंडल बनाते हैं। बहन मेरी सुपरस्टार देसी कलाकार। तो गाइज ये वाली जो कैंडल है, ये हमने फर्स्ट हमारा जो टेस्टिंग के लिए हमने बनाई थी वो है, और अभी तक इसको कितने घंटे हो गए? मोर देन 79। हाँ 79। मोर देन 79 आवर्स इसको हो चुके हैं, फिर भी अभी इतनी बाकी है, विच मीन्स कि हम इसको और जलाएंगे। तो रोज गर्म करते हैं, रोज जलाएंगे। तो कविता के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि ये 90 घंटे तक ये कैंडल जलती है। हमारे से जो कैंडल खरीदोगे 90 घंटे तक जलती है, इतना गारंटी कोई नहीं देता। सिर्फ हम ही इतना भयंकर क्वालिटी का वैक्स लेके आए हैं कि वो इतना ज़्यादा जल जाता है। इसको गिरा नहीं है, बड़ा सेटिस्फाइंग लग रहा है। इस वाले को गिरा नहीं, ऐसे 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 करके नहीं गिर रहा। ओह ये ये क्या बात है आपकी कि आप एक फूल तोड़ते हैं, दूसरा जमाते हैं, फिर दूसरा फिर तोड़ते हैं, फिर तीसरा जमाएंगे। इसको कहते हैं काहे को इतनी मचाई अपने घर गुड को अच्छे से यूटिलाइज करना। ओह। यूटिलाइजेशन स्पेलिंग बोल। U-T-I-L-I-Z-A-T-I-O-N
मैं डालूंगी गाइस और चाहिए जीरोजा goes into visual. पूरा यस ये पिघलता हुआ गुलाब बड़ी ही बेरहम है मेरी बहन। गुलाब तो प्यार का प्रतीक होता है और उसने उसे आइसक्रीम की चम्मच से घिस के पिघला। रगड़ मार दी एकदम। लाल लाल भाई कादिलाना काला नहीं काला नहीं लाल कितना एस्थेटिक व्यू है बाहर। वाह लाइफ गोज राउंड 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 बीच में इन्होंने घूमर घूमर ये चम्मच तेने डंडी की क्या हालत की है, आधा तक यही पी चुका है पूरा। पीने दो क्या आपको क्या जा रहा है यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है कि रिसोर्सेज का नहीं हो रहा है कैसे नहीं होगा? स्पेलिंग तो बोल ही नहीं देने। अरे नहीं बोला तो था यू पे ई की मात्रा है टी पे ई की बड़ी की बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा। डांस करके दिखा चल बड़ी की मात्रा पे। ना मेरे ठंडा पड़ जाएगा बड़ी की मात्रा। इसको भी तो हीटर नहीं मारा है कहते नहीं इसको सबको मार के रखा है ठंडा हो गया। कोई नहीं चलता है एक ही बार मारना पड़ता है टाड़ के दीजिए भाई टाड़ बच्चे बिगड़ जाते हैं। करके दिखा बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा बड़ी की मात्रा। रेड कितना शानदार लग रहा है नहीं एकदम मस्त ब्राइट ब्राइट सा बिल्कुल नहीं। अच्छा रेड है। यहाँ पे एक फ्लावर रही है ना यहाँ पे एक फ्लावर है। हाँ है तेरे को लगता है वही तो बात है कि चलो अब खाना खा लेते हैं इनको ऐसे जमने रख दिया है अब ये जम जाएंगे फिर थोड़ी देर बाद हम इनको निकालेंगे तो गाइस यहाँ पे रिएक्शन लिया जा रहा है माँ के बनाए पोहो का। ये सॉस बनाया है बस इधर मत डाल। ये पकने बाकी अभी पका लिए मम्मी नहीं पोहे जैसे अपने मार्केट में बनते हैं ना वैसे ही बनाया है। इसके अंदर पानी जैसे मैंने पकाया है पानी और वाह ये डबल लीटर पकाया है जैसे मार्केट में होता है। मार्केट में इसी तरीके से बनाए जाते हैं। अब तो रहा नहीं जा रहा क्योंकि मेरे भैया को ऐसे ज्यादा पसंद है। सो गाइस शक्कर थोड़ी कम है मम्मी अभी शक्कर डाल के काम निपटा रही है और फिर लो गाइस तो अभी हम खाना खाते हैं और ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग।